दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग सेकेंड इंजीनियरिंग का मैकेनिकल ब्रांच का जो सिलेबस डिजाइन किया गया है 2024 पैटर्न के हिसाब से सिलेबस जो डिजाइन किया गया है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सेमेस्टर 3 में और सेमेस्टर 4 में कौन से सब्जेक्ट के लिए एंड एग्जाम आपको देना है, कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। दोस्तों, तो इस बार सेमेस्टर 3 में जो सब्जेक्ट उन्होंने डिजाइन किए हैं वो उसमें से 4 सब्जेक्ट के लिए आपको एंड एग्जाम देना पड़ेगा। सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 3 एंड सब्जेक्ट नंबर 4 और 2 सब्जेक्ट के लिए आपको 35 मार्क्स का एग्जाम उन्होंने रखा है। तो चलो समझ लेते हैं ये 4 70 मार्क्स के एग्जाम के सब्जेक्ट कौन से हैं। वो जो 4 सब्जेक्ट है उसमें से पहला सब्जेक्ट है सॉलिड मैकेनिक्स जिसको हम लोग सॉम बोलते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स जिसको हम लोग ईटी बोलते हैं। तीसरा सब्जेक्ट जो है वो है इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड मेटलर्जी जिसको हम लोग ईएमएम बोलते हैं। और चौथा सब्जेक्ट है M3 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3। दोस्तों, ये 4 सब्जेक्ट जो 70 मार्क्स के वो आपको इस बार पढ़ने पड़ेंगे और 2 सब्जेक्ट जो है 35 मार्क्स के उसमें से एक सब्जेक्ट ओपन इलेक्टिव कैटेगरी का है। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, मतलब अभी तक वो डिसाइड नहीं हुआ है ओपन इलेक्टिव में कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है। तो ओपन इलेक्टिव कैटेगरी का एक सब्जेक्ट रहेगा और दूसरा सब्जेक्ट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का रहेगा। तो दोस्तों, ये जो 2 सब्जेक्ट रहने वाले हैं उसका एग्जाम आपको इजी जाने वाला है, लेकिन ये जो 4 70 मार्क्स के सब्जेक्ट है उसका आपको शुरू से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आई विल रिपीट, ये 4 सब्जेक्ट कौन से है, एक है सॉम, एक है ईटी, ईएमएम और M3। तो इसके शॉर्ट फॉर्म याद रखो, सॉम, ईटी, ईएमएम एंड M3। तो दोस्तों, ये 4 सब्जेक्ट में से डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन से रहने वाले हैं। दोस्तों, आपको सॉलिड मैकेनिक्स और M3 ये 2 सब्जेक्ट में ज्यादा दिक्कतें आने वाली है क्योंकि ये टोटल पेपर जो रहता है वो न्यूमेरिकल बेस रहता है। लेकिन ये जो ईटी और ईएमएम ये जो सब्जेक्ट है वो कंपैरेटिवली आपको इजी जाएंगे क्योंकि इसमें थियोरेटिकल पार्ट ज्यादा रहने वाला है। तो 4 सब्जेक्ट कौन से है, सॉम, ईटी, ईएमएम और M3, जिसमें आपको सॉम और M3 को आपको शुरू से अच्छे से पढ़ना है, इतना खाली आप याद रखो। दोस्तों, भी प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। प्रैक्टिकल कौन से सब्जेक्ट के लिए रखे वो समझ लेते हैं। 2 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का है, एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल 25 मार्क्स का है। तो ये 2 50 मार्क्स के सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के कौन से वो समझ लेते हैं। एक है मटेरियल टेस्टिंग एंड कैरेक्टराइजेशन लैब, एक है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लैब। तो दोस्तों, ये 2 प्रैक्टिकल का एग्जाम आपका एक्सटर्नल होगा, लेकिन ये जो 25 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल रहने वाला है वो वर्कशॉप प्रैक्टिस के ऊपर आपको ये 25 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये आपको आराम से आप लोग क्लियर कर लेंगे, लेकिन ये 2 प्रैक्टिकल के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। एक्सटर्नल आके इनके बारे में आपको सवाल पूछने वाला है, तो इन 2 प्रैक्टिकल के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। और ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने बताए इसके ऊपर आपको फोकस करना है, सॉम, ईटी, ईएमएम एंड M3। ये चारों सब्जेक्ट का नाम याद रखो, सॉम, ईटी, ईएमएम एंड M3। और ये 2 प्रैक्टिकल, मतलब 4 70 मार्क्स के सब्जेक्ट और 2 50 मार्क्स के प्रैक्टिकल, इतना आपको इस सेमेस्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट सेमेस्टर की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट उन्होंने रखे हुए हैं। तो एंड सेम एग्जाम जो रहने वाला है उसमें से 3 सब्जेक्ट आपको 70 मार्क्स के लिए रखे हुए और 3 सब्जेक्ट का पेपर 35 मार्क्स का आपका रहने वाला है। तो दोस्तों, ये 35 मार्क्स के पेपर तो आपको इजी जाएंगे, लेकिन ये जो मेन 70 मार्क्स के जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं उसको आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो आपके ब्रांच के कोर सब्जेक्ट है। वो कौन से वो समझ लेते हैं। पहला है फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब FM, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब MP और तीसरा है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स मतलब AT। तो इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखो, FM, MP और AT। ये 70 मार्क्स के 3 सब्जेक्ट आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं। और 35 मार्क्स में आपको एक सब्जेक्ट रहेगा ओपन इलेक्टिव कैटेगरी का, एक सब्जेक्ट रहेगा इन्वायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एक सब्जेक्ट रहेगा मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। दोस्तों, ओपन इलेक्टिव, इन्वायरमेंटल साइंस और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का जो पेपर रहेगा वो तो आपको इजी जाएगा, लेकिन जो 3 70 मार्क्स के सब्जेक्ट है वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाने वाले हैं। इसमें डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन से है, तो FM और AT ये 2 सब्जेक्ट जो है वो आपको थोड़ा सा दिक्कतें इसमें आने वाली है, इतना याद रखो। प्रैक्टिकल की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको 3 प्रैक्टिकल 50 मार्क्स के उन्होंने रखे हैं। उसमें से पहला प्रैक्टिकल है सॉलिड मॉडलिंग एंड ड्राफ्टिंग, दूसरा प्रैक्टिकल है थर्मोफ्लूइड इंजीनियरिंग लैब और तीसरा प्रैक्टिकल है डेटा साइंस एंड AIML। मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में 3 थ्योरी सब्जेक्ट और 3 प्रैक्टिकल है, इतना याद रखो।
3 थ्योरी सब्जेक्ट 70 मार्क के और 3 प्रैक्टिकल 50 मार्क के है, इतना याद रखो। और इस बार का सेमिस्टर जो रहेगा सेमिस्टर 3, इसमें 4 थ्योरी सब्जेक्ट और 2 प्रैक्टिकल। तो इस बार 4 थ्योरी सब्जेक्ट और 2 प्रैक्टिकल, नेक्स्ट सेमिस्टर में 3 थ्योरी सब्जेक्ट और 3 प्रैक्टिकल। तो नेक्स्ट सेमिस्टर में आप 1 थ्योरी सब्जेक्ट कम पढ़ेंगे लेकिन 1 प्रैक्टिकल ज्यादा पढ़ेंगे। इस बार लेकिन 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना, इतना याद रखो। इसमें से सॉम और M3 के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए क्योंकि इसमें आपको दिक्कतें आने वाली है। कंपैरेटिवली EMM और ET थोड़ा सा आपको इजी जाने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेमिस्टर 3 इस बार कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वो समझ में आ रहे हैं। यहाँ तो कोई डाउट है क्या? देखो